दोस्तों जैसे जैसे यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट पास आ रहा है, वैसे वैसे बच्चों के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं कि सर हमें पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हमें पेपर क्वालिफाई कर लें। और सर हमें ये भी बता दो कि भाई हमारे हर एक कंपोनेंट में हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि भाई आप लोगों को एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है टू प्रिपेयर द स्पेशल कंपोनेंट्स वेल फॉर द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। क्योंकि इस बुक में आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल रहे हैं फॉर द कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस और दूसरे कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी वेटेज एग्जाम में लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हर एक क्वेश्चन और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है जिसके थ्रू आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज पे भी हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं 88% का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड India88। और दोस्तों इन चीजों को जो है परचेज करने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के सब्जेक्ट वाइज सेफ अटेम्प्ट के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहूंगा। देखो जब भी हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के सेफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि भाई आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने चाहिए, उनके पीछे कुछ फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हम देखेंगे भाई हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो उस केस में आप लोगों को जो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो थोड़े से कम करने पड़ते हैं, आप लोगों को एक्यूरेसी पे खेलना पड़ता है। लेकिन अगर पेपर इजी आता है तो उस केस में आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपने प्री डिफाइंड लेवल सेट कर रखा है उसे इंक्रीज करने पड़ते हैं, क्योंकि उस केस में कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू एक्चुअली डिसाइड व्हाट शुड बी योर सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ अटेम्प्ट या फिर व्हाट शुड बी योर ओवरऑल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे ही आप लोगों को अल्टीमेटली एग्जाम में डिसीजन लेना है कि भाई आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रफ नंबर बताऊंगा, लेकिन वो रफ नंबर जो है एक टेंटेटिव नंबर है, फाइनल नंबर नहीं है, एक पत्थर की लकीर नहीं है। आप लोगों को पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उस नंबर को आगे या पीछे कर लेना है। और दोस्तों दूसरा जो फैक्टर है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्यूरेसी लेवल, कि भाई आप लोगों का एक्यूरेसी लेवल क्या है। अगर आप लोगों का एक्यूरेसी लेवल काफी अच्छा है तो उस केस में अगर आप थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट करोगे तो भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है अच्छा एक्यूरेसी लेवल रखता है, मोर देन 90% का एक्यूरेसी लेवल रखता है, तो अगर उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब 95 भी हैं तो भी उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा जिसका एक्यूरेसी लेवल सिर्फ 70% का है तो उसके लिए तो 110 अटेम्प्ट भी शायद कम पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल इज द सेकंड पैरामीटर जिसके बेसिस पे आप लोगों को अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को जो है चेक करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। एंड दोस्तों तीसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि भाई हर एक बच्चों की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो वेरी करती है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मैं आपको जो है किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि भाई अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई आपको अकाउंट्स में इतने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए, बट किसी बच्चे का अकाउंट बहुत वीक है, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उसको वो नंबर मॉडिफाई कर लेना है। तो इन तीन पैरामीटर के बेसिस पे आप लोगों के ओवरऑल नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर ईच कंपोनेंट वेरी हो सकते हैं। तो आपने डिस्क्लेमर ध्यान से सुन लेना है। यहाँ पे आपको जो मैं नंबर बताऊंगा अगेन टेंटेटिव नंबर है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए मुझे इस वीडियो के साथ आना पड़ा कि भाई आपके सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होने चाहिए। अगर मैं एवरेज बच्चों की बात करूं, मैं अगर 80% बच्चों की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताना चाहूंगा कि भाई किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन के हिसाब से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई 2023 के एपीएफसी एग्जाम में आप लोगों को जो है 120 क्वेश्चन वाला जो है पेपर देखने को मिला था और वो काफी टफ पेपर था। और इस बार जो आपका पेपर का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं एपीएफसी एग्जाम के हिसाब से होगा। भले ही दोनों पेपर का एपीएफसी ईओ का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है, बट पेपर आप लोगों का एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से तो आप लोगों को मोस्टली वैसा ही पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे, क्वांटम रीजनिंग के अराउंड 15 क्वेश्चन आए थे, कल्चर, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर, जनरल साइंस इनके अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे, अकाउंट्स के अराउंड 11 क्वेश्चन आए थे, आयरन लेबर लॉ के आपको 14-15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सोशल सिक्योरिटी के 5, इंडियन इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन, करंट इवेंट के 6-7 क्वेश्चन, ऑडिटिंग इंश्योरेंस के 4 क्वेश्चन, डेवलपमेंटल इश्यूज उस टाइम पर पीडीजी था तो उसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको आया था और स्टेट का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से आप लोगों को सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताऊं, देखो इंग्लिश जो है एपीएफसी और ईओ एग्जाम में हमें जो है ऐसा देखने को मिला है पिछले पेपर्स में कि बहुत टफ नहीं आती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा एक अच्छा इंग्लिश का लेवल रखता है, एक अच्छा एप्टीट्यूड रखता है इंग्लिश का, तो वो अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन इस पेपर में अटेम्प्ट कर सकता है। देखो ये मैं अगेन एवरेज नंबर बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत ही वीक है, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो मेरे नंबर बहुत हाई है, मैं कहूंगा कि सर क्या 17-18 जो है नंबर आप बता रहे हो ये तो बहुत हाई नंबर है।
बट कहीं ना कहीं आप लोग अगर इस पेपर में अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं तो आपको इतने क्वेश्चन इंग्लिश में स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश का स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत हाई है। मतलब स्कोरिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि भाई यहां पर अगर आप पेपर का लेवल देखें तो काफी अच्छा जो है आप लोगों को स्कोरिंग पोटेंशियल देखने को मिलेगा। आप यहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता इंग्लिश का, एक सिंपल या फिर एवरेज लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप अगर जो है क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ा सके तो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने में काफी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 17 to 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। बट दोस्तों अगेन मेरा डिस्क्लेमर याद रखना कि डिपेंड करेगा कि पेपर का एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर मान लो इस बार इंग्लिश बहुत टफ आ जाती है पिछली बार की कंपैरिजन में, मैं आशा करता हूं कि ऐसा ना हो, बट अगर बाई चांस टफ आ जाते तो उस केस में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े कम हो जाएंगे, आपको 14-15 पे भी सेटिस्फेक्शन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रफ नंबर है किस केस में कि भाई इंग्लिश जो है 2023 के लेवल के हिसाब से आई है, उस केस में आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं, देखो बहुत सारे बच्चों का पेन पॉइंट इस टाइम क्वांट बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्वांट छोड़ दें। ठीक है, क्वांट नहीं हो रहा है सर, कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो रहा है, क्वांट हमारा वीक रह गया है, हम क्या करें इसका। देखो यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि क्वांट में 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग जो है मार्जिन बच्चों को देता है, और यहाँ पर भी आपको 12 से 13 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूँ। देखो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप सीएससी की बात करें या फिर एसएफडीडी की बात करें, एएलसी की बात करें, तो यूपीएससी के जितने भी मेजर एग्जाम होते हैं, सीएससी हो गया, ठीक है, एएलसी हो गया, लाइक सीएपीएफ हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया, या फिर हमारा ईपीएफओ ही हो गया, एपीएफसी वाले एग्जाम, ईओए वाले एग्जाम, इन सभी एग्जाम में अगर आप एक टॉपर की स्ट्रेटेजी देखो या फिर एक पेपर क्वालिफाई करने का बेसिक मंत्र देखो, तो बेसिक मंत्र यही है कि भाई आप लोगों के किसी भी कंपोनेंट के सिंपल, देखो किसी भी कंपोनेंट के मतलब आपके हर एक कंपोनेंट की प्रिपरेशन एवरेज लेवल की होनी चाहिए, ताकि आप उसका सिंपल क्वेश्चन गलत ना करो। और उसका जो एवरेज क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो अगर आप गलत ना करो तो आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब आप अगर ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन में जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं उनकी इतनी प्रिपरेशन कर लो कि अगर भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया या फिर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी आ गया, उसको आपने आंसर कर दिया, तो आप लोग अपनी सिलेक्शन के चांसेस बाकी लोगों से ज्यादा देखेंगे, इंक्रीज देखेंगे। और दोस्तों यहां पे एक और प्रिंसिपल क्या है कि भाई अगर आपका कोई फेवरेट कंपोनेंट है, बहुत पसंदीदा कंपोनेंट है, आपको लगता है कि भाई मेरा कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, उस केस में आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि भाई अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो उस पर दिल नहीं लगाना है, इमोशनल नहीं होना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस काफी ज्यादा बन सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल आप लोगों ने हर एक कंपोनेंट में फॉलो करना है। तो क्वांट एंड रीजनिंग अगर किसी बच्चे का वीक रह गया है बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो यहां पर आप प्लीज इतना इंश्योर कर लीजिए कि सिंपल और एवरेज क्वेश्चन क्वांट का आपसे गलत ना हो, वो आप पक्का सॉल्व कर लें। तो यहां पे अगर किसी बच्चे का 12-13 नंबर का टारगेट मीट नहीं हो रहा है फुल लेंथ मार्क्स में, तो एटलीस्ट आप यहां पे 7+ क्वेश्चन टारगेट करने की कोशिश करें, ताकि आप यहां पे बिल्कुल लूज आउट ना करें। तो अगर मैं कल्चर हिस्ट्री की बात करूं तो 2023 के पेपर के हिसाब से मुझे ऐसा ही लगता है भाई ये कंपोनेंट बहुत टफ आया था। ठीक है, काफी टेक्निकल क्वेश्चन थे और थोड़े से एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन काफी पूछ लिए, कल्चर के क्वेश्चन भी काफी टफ थे। तो यहां पर अगर कोई बच्चा 10 में से 6 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, देन एक बहुत अच्छी रेंज मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही पुअर है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट कंपोनेंट है, अपने आप में एक अथाह समुद्र है, एंशिएंट अलग है, मिडिवल अलग है, मॉडर्न अलग है, कल्चर अलग है। तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट प्रिपेयर करना, और सिर्फ 10 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, तो यहाँ पे अगर आप 6 से 8 क्वेश्चन टारगेट कर पा रहे हैं देन वेल इनफ। इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बट क्योंकि दोस्तों ये पेपर आपको काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिला, ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से देखने को मिले, तो यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन आप लोगों को टारगेट करने चाहिए। ये एक अच्छा कंपोनेंट है, स्कोरिंग कंपोनेंट है, और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो नॉलेज है उसको जो है शो करने का मौका भी मिलता है। कंप्यूटर और साइंस दोस्तों ये लो हैंगिंग फ्रूट है। कंप्यूटर थोड़ा सा टफ एग्जाम में हो गया है, ठीक है, अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे तो वहां पे मैं 7 to 9 की रेंज दे रहा हूं। जिस बच्चे का कंप्यूटर वीक है 7 क्वेश्चन टारगेट कर, क्योंकि 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर स्ट्रांग है तो उसको 9 क्वेश्चन तक पक्का जाना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे साइंस में 8 to 9 साइंस अगेन स्कोरिंग है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं दोस्तों, अकाउंट्स में मैं अगेन आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि इट इज अ स्कोरिंग कंपोनेंट। क्यों स्कोरिंग कंपोनेंट है कि भाई जिस बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ लिया है उसको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं लगेंगे, और दोस्तों जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसके लिए तो फिर ये अगेन बहुत बड़ी चीज है। बट यहाँ पे अकाउंट्स जिन बच्चों ने पक्का पढ़ लिया अच्छे से, वो मुझसे भी एग्री करेंगे कि भाई यहाँ पे सर पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अकाउंट्स के, अगर हमने बेसिक जो है रीडिंग कर ली है। आईआर एंड लेबर लॉ दोस्तों नो डाउट बहुत सारे फैक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन जो है हर एक लॉ में है, बहुत वास्ट है अगेन ये भी, क्योंकि 12 लेबर लॉ और आईआर प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पर भी आप 14 में से 10 से 11 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन कंपोनेंट्स में यूपीएससी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अगेन अभी इन जितना नहीं गया है, कल्चर हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी जितना नहीं गया है।
सोशल सिक्योरिटी में आप 5 से 4 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी टफ नहीं आ रही है तो 3 अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 टारगेट कर सकते हैं। करंट इवेंट में देखो अगेन मैं कहूंगा कि आप 6 के 6 क्वेश्चन टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर अगेन एक बहुत बड़ा जो है डोमेन है। हम उसका स्कोप नैरो डाउन करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, बट स्टिल आप 6 में से अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं देन इट इज अ गुड इनफ जो है विन फॉर सिचुएशन फॉर अस। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस में 4 में से 3 क्वेश्चन, क्योंकि अगेन टफ नहीं है, और मैंने आपको बोला है कि भाई ये कंपोनेंट आपको काफी अच्छा एक रूम प्रोवाइड करेगा अगर आपको इस किसी ऊपर वाले कंपोनेंट में डिफिकल्टी फेस होती है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन आते हैं दे आर नॉट टफ। अगर किसी बच्चे ने इसको पढ़ रखा है तो आप इनमें जो है काफी अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं 4 में से। डेवलपमेंटल इश्यूज में से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस और वहां पर 1 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज या फिर आपके जो है पॉलिटी की नॉलेज से आपको सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। तो दिस इज द गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को 2023 के पेपर के लेवल के हिसाब से कर लेनी चाहिए। बट यहाँ पे अगेन मेरा डिस्क्लेमर बहुत ही क्लियर है कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से, और ये रूल फॉलो करते हुए कि भाई हमारा किसी भी कंपोनेंट का सिंपल एंड एवरेज क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने से गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट को वेरी करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर ओवरऑल हमारे कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होने चाहिए अगर हमें एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करना है। देखो अगेन मैं एक बहुत ही टेंटेटिव नंबर आपको देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे पेपर के बाद ही हम एक्चुअली में बता पाएंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके हो सकते थे इस पेपर में। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो अराउंड 185 प्लस इस बार जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी भले ही कम हुई है 74 प्लस 156 टू 36 वैकेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम हुए हैं। सिर्फ 5 लाख बच्चों ने एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, पिछली बार 10,47,000 बच्चे थे। तो कट ऑफ 185 के पास आसपास अगर जाती है तो आप लोगों का अगर जो है सेफ अटेम्प्ट 95 से लेके 110 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्यूरेसी लेवल, कि 90% एक्यूरेसी वालों के लिए इतना और 70% प्लस एक्यूरेसी वालों के लिए इतना। और ये नंबर आपको इंक्रीज करना पड़ सकता है अगर पेपर इजी आता है, और ये नंबर आपको डिक्रीज करना पड़ सकता है अगर पेपर टफ आता है। बट इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप लोगों को टारगेट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हर एक कंपोनेंट क्वेश्चन को जो है टच कर रहे हैं। एंड दोस्तों अगेन इस नंबर को पत्थर की लकीर मत मानिएगा, ठीक है। ये आपकी जो एक फ्लेक्सिबल रेंज है जो आपको एक्चुअल में कब डिसाइड करनी है, जब आप पेपर को एक्चुअल में देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड ओवरऑल गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आई होप आप मुझसे जो है गुस्सा नहीं होंगे कि भाई इतना ज्यादा नंबर आपने क्यों बता दिया। एंड दोस्तों प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे सभी बच्चों से रिप्लाई चाहिए कि सर वी आर प्रिपेयरिंग हार्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए कि सर हम सब जो है मेहनत बहुत कर रहे हैं, वी आर जो है प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कमेंट मुझे हर एक बच्चे की तरफ से चाहिए, ताकि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को एंड करें। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब प्रैक्टिस और रिवीजन करना चाहते हो तो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आ रखे हैं। आप लोगों को इंडिया 88 कूपन कोड यूज करना है, जो कि आज शाम जो है रात 12 बजे तक ही वैलिड है, 4 नवंबर रात 12 बजे तक। और आप हमारी टेस्ट सीरीज पर एक स्पेशल डिस्काउंट 88% का जो है अवेल कर सकते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग अगर डिस्काउंट लेना चाहते हो आप EPFO 87 कोड यूज करके 4 नवंबर के बाद 87% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।